आओ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਔਨ ਕਿਡਸ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ये जब से भी चल रहा है ना कि दो भाइयों को अलग कर दो, सासुर से अलग हो जाओ, भांडा ठूठा अलग कर लो, मैं पढ़ी लिखी आ गया, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं मैं रह सकती। ये जो बात की गई थी ना, इसका बहुत नुकसान होता है। किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। इस दुनिया को चलाने वाला बच्चा इसका बैड इफेक्ट ले लेता है। इसका मतलब जो कोई भी बीट हस्बैंड, बीट वाइफ, बीट दो ब्रदर या बीट बहू रानी, दरानी जेठानी, उनके झगड़े के कारण बच्चे की परवरिश में बड़ा नुकसान होता है। ਜੋ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੰਪਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, हाँ ਪਰ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम सब ने ये माना हुआ है कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी के वारिस होते हैं। से यस और नो, ये हम सब ने माना हुआ है। हम सब ये समझ के बैठे हुए हैं कि बच्चे हमारी एक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि मेरी जायदाद, मेरा पैसा, मेरा मकान, ये सब ज़मीन जायदाद को हमने प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। इसीलिए हम पुत्र की गेम में फंसे। जो भ्रूण हत्या शुरू हुई, फीमेल फीटिसाइड शुरू हुआ, हम उसमें फंसे। क्योंकि ज़मीन किसको देंगे, मकान किसको दे के जाएंगे, कैश किसको दे के जाएंगे। हमने इसको तो तरजीह दी, पर ਜੋ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੰਪਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। लो जी, ये पहली प्रॉब्लम निकल के आई कि हमने इंसानियत प्यार को ठुकरा दिया और ये प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद पैसे को तरजीह देनी शुरू की, और इसका गंदा असर बच्चे पर पड़ा, जिसके हम सारे विक्टिम हैं। आज जो कुछ भी आप रोड रेज देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सड़क के ऊपर किसी स्त्री की इज्जत से खेलता देख रहे हैं, जो कुछ भी क्राइम चारों तरफ हो रहा है, ये सारे के कारण निकल के आ रहे हैं जी। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट, ਜੋ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। हाँ जी, कई माँ बाप दूसरों का भला नहीं करते हैं, लेकिन इसका गलत असर उनके बच्चे के ऊपर होता है। नेक्स्ट, ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਬਿਰਾਦਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल सिंपल है। जो अपने बहन भरा बुजुर्ग को उनसे बिगाड़ के रुस जाते हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, गिले शिकवे करते हैं, टॉन्ट करते हैं, बुली करते हैं, जो ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ना घरों में, उसका उनके बच्चे की परवरिश पर बहुत बुरा नुकसान होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी देखो, फ़र्ज़ करो एक यहाँ पर बंदा आए और वो मेरे को बोले, ओ भूपिंदर सिंह, ओ तेरे पास तो कार भी नहीं है, और तू कहाँ से ला सकता है कार। या बोले तेरे को फ़ोन भी नहीं है, ले आज इतनी बात, मतलब बुली करने की टोंट की शक्ल में अगर वो बात कर रहा है, तो उसने ये वाला अवगुण शायद अपने बुजुर्गों से सीखा है, या कहीं और से बोरो किया होगा। लेकिन हम समझ रहे हैं कि परवरिश में कहाँ गड़बड़ हुई। हाँ जी, ਜੋ ਮਾਪੇ ਝਗੜਦੇ, ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦੇ, ਰੁੱਸਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ है। अरे ऐसे तो हो सकता है कि बच्चा विजडम सीख ले,
ऐसे हो सकता है कि बच्चा सच्ची संगत में चला जाए और अपने मम्मी पापा से की हुई गलती को ना दोहराए। लेकिन मोस्टली जो मम्मी पापा दुश्मनी पालते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुबोल बोलते रहते हैं, मंदी बोली बोलते रहते हैं, और जो दुश्मनी आप पाल के अपने घर में जीते हैं, उसका मंदा असर बच्चे पर होता है, बच्चे की परवरिश में। हमने टॉपिक को पालन पोषण बनाया है ना। हाँ जी। ਜੋ ਮਾਪੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो ये जितनी दाज प्रथा चल रही है और जितनी भ्रूण हत्या चल रही है और जितना फीमेल फीटिसाइड के चक्कर में बहू को ले जाकर डॉक्टर के पास चेक कराया जाता है कि इसने बेबी जो कंसीव किया वो लड़का है कि लड़की है, अगर लड़की है तो उसको मरवा दिया जाता है। ये सारे के पीछे परवरिश में कहीं पर लड़का और लड़की की डिस्क्रिमिनेशन की गई थी। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब होती है तो उसका कारण बन रहा है कि आज आप देख रहे हैं शादी का गेट 10 लाख का बनाया जा रहा है, जिस 10 लाख से कितने गरीबों का घर संवर सकता है। शादी के अलावा वहां पर 40 किस्मों की डिशेस लगी हुई हैं और एक ब्याह कराने के लिए 8-8 10-10 सेरेमनीज हो रही हैं। ए रोका, ए ठाका, ए चाका, ए माका, ए पल्ला चढ़ाई, ए रुसाई, ए हुन ये, ए हुन रिंग सेरेमनी, ए हुन ये वो, ए मेहंदी लवाई, ये सारी कितनी सारी रस्में की जा रही हैं ना। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और हमारे बच्चे को, आने वाले समाज को बिगाड़ा जा रहा है। हम सरकार को बोल रहे हैं, हम नहीं सोच रहे कि हम कहाँ पर गलत खर्चे कर रहे हैं, और हम इसी सिस्टम को ही निंदा करते हैं और फिर उनके 8 सेरेमनीज में जाते भी हैं। अगर हम जाते हैं तो हम इसी रद्दी गलत सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। सो कल से आप छोड़ दो, को अगर शराब बांटी जाएगी तो मैंने तुम्हारी शादी में नहीं आना। अगर तुम अपनी बेटी को दाज के नाम पर बेचोगे कूड़े की टोकरी बनाकर, तो हमने तुम्हारी शादी अटेंड नहीं करनी। करके देख लो। नेक्स्ट, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ जी आपका प्रोग्राम सुनने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि शराब वाले के साथ और दाज वाले के नाम पर मैं अपनी शादी नहीं कराऊंगी, इससे तो कुआरा रहना अच्छा। तो ਅਸੀਂ ऐसा समाज क्रिएट कर सकते हैं। काश ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ खुल के गल ते कीती जाए, बजाय इसके कि ਅਸੀਂ आइए और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तुम सुबह 4 बजे उठा करो, ठंडे पानी से नहाया करो, चौकड़ा मार के माला फेरा करो। समाज बिगड़ रहा है, समाज की बात होगी। सारा समाज रल के सिमरन क्यों ना करे, सारा समाज अपनी बीमारियां वाल खोज क्यों ना करे, इजंट इट। सो तरुण जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। दाज प्रथा और एक्स्ट्रावेगेंसी के नाल जितने विआह किए जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैंसर क्रिएट करने वाले कीड़े हैं। हाँ जी। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डे बाई डे रीत रिवाज वधदे जा रहे ने और जो ये गुंझलदार रीत रिवाज पैदा करते हैं वो बच्चों का आने वाली पनीरी का नुकसान कर रहे हैं। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਵਿਖਾਵਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। हाँ, जितने माँ बाप दिखावा करते हैं बड़े धर्मी हैं और कर्म कांड और पाखंड रिचुअल्स में बिजी रहते हैं, वो अपने बच्चे को गलत आदतें सिखा रहे हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम करते हैं और हाथ में गुटका पकड़ के और झूठ बोलते हैं, और देर दरानी की नहीं बनती और जेठ जेठानी की नहीं बनती, सास के साथ झगड़ा है और कर्म कांड पूरा हो रहा है, पाठ पूरा हो रहा है। ये आने वाली पनीरी के लिए नुकसान कर रहे हैं। ਮਾਪੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। सो अब फ्यूचर में हम ना ये बात भी करेंगे कि तुमने अगर शादी करानी है ना, तो तुमको उसके सारे शादी के ना नॉर्म्स को समझना होगा कि पति और पत्नी, इसके अलावा जिस घर में तुम जा रहे हो उस घर में सास ससुर, इन सब के साथ कैसे डील करते हैं। उसको बोलते हैं पेई अड़े शो सेव तू, साउ रड़े सुखवास, गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। तो डिस्कस किया जाएगा कि तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी आती है या तुम अपनी शराब ही पीते रहोगे। तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी आती है ताकि तुम अपने घर को ठीक तरीके से चला सको, और अपनी पत्नी के साथ कैसे बात करते हैं, पत्नी को सिखाया जाएगा पति और सास ससुर के साथ कैसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो इन चीज़ों की बात की जाएगी तो हमारा आगे सही होगा। नहीं तो जो ऐसे झगड़ते रहते हैं और गड़बड़ करते हैं, मम्मी पापा लड़ते हैं, उसका बच्चे पर नुकसान होता है, पालन पोषण गलत हो जाता है, समाज गड़बड़ बन जाता है, बाद में हम सब लोग उसके विक्टिम बन जाते हैं। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। हाँ जी, जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं और ख़ास स्तर पर पैसे देते टाइम उनसे कमती बढ़ती करते हैं, वो बच्चे की परवरिश में गड़बड़ करते हैं। ਬਹੁਤੀ ਜੇਬ ਖਰਚੀ, ਖਿਡੌਣੇ, ਮਹਿੰਗੇ फ़ोन आदि दे के बच्चे तो अपना पीछा छुड़ाना। हाँ जी, बड़े सारे मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चे को ढेर सारे टॉयज़ ले देते हैं, चॉकलेट्स खाने पीने की चीज़ें ले देते हैं और महंगे महंगे टॉयज़ लेके और उसको बिज़ी कर देते हैं ताकि साड़ी जान ना खाए। इसमें बच्चे की शख्सियत गड़बड़ बन जाती है। महंगे फर्नीचर ਅਤੇ खर्च ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕਣ वाला किरदार बच्चा नहीं बनता है। सादगी में रहना, गरीबड़े सुभाਅ 'ਚ रहना। अगर ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਡ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਬੀਟ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੀਟ ਬੇਟੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਛੁਟਿਆਉਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕੀਏ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਈਏ ਨਾ। हम सब की आदत है कि हम दूसरों के सामने अपने बच्चे की निंदा करते हैं। वो देखो ना उनका बच्चा कितना अच्छा, अजी आपका बच्चा तो कितना ग्रेट है, हमारा तो ये सारा दिन सोता रहता है, टीवी देखता रहता है, फ़ोन पे बात करता रहता है, पढ़ते टाइम तो इसको पता नहीं क्या मुसीबत पड़ जाती है। ऐसी जो बातें हम करते हैं ना, इसका बच्चे पे बहुत गलत असर बनता है। वो सेंटली क्वालिटी का नहीं बनेगा, हिटलर ज़रूर बनेगा।